वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो इससे पहले मैंने पढ़ाया था गेज। होता क्या है, कोई जानता है? सटीक कोड तो हमारा जो होता है बेवल प्रोटेक्टर से भी मापते हैं, वो भी सटीक ही होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर मतलब जो हमारा बेवल प्रोटेक्टर होता है वो 1 डिग्री की सटीकता में लेता है, 1 डिग्री की सटीकता में माप लेता है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, सूक्ष्म मापी यंत्र जो कोण को अधिक सटीकता में और अधिक सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच कर सकता है कोण। समझ आया? जैसे हमारा जो सिंपल वाला चांदा बोलते हैं हम, वो 1 डिग्री में मापता है, ये हमारा 5 मिनट की शुद्धता में मापता है। क्लियर? 5 मिनट जो इसकी लीस्ट काउंट रहती है 5 मिनट रहती है। ठीक है, समझ आया जो बताया? मतलब जो सिंपल वाला हमारा चांदा रहता है या बेवल प्रोटेक्टर रहता है वो 1 डिग्री की सटीकता में कोण को मापता है। जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर रहता है मटेरियल क्या रहता है इसका? क्रोमियम स्टील। ठीक, अब हम इसके पार्ट्स में क्या हुआ? बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से हम 1 डिग्री में 1 डिग्री की सूक्ष्मता में एंगल को चेक करते हैं। 1 डिग्री जो चांदा होता है उसका जो चांदा होता है मतलब जो मान होता है हाँ, लेकिन मापते हैं, परंतु आधुनिक मशीनों के पार्ट्स ऐसे होते हैं, आधुनिक मशीनों के पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अधिक सूक्ष्मता से चेक करने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। इसकी लिस्ट काउंट 5 मिनट होती है। ऐसे रखें, ये इसको ब्लेड होता है, इसके बीच में ये स्लॉट बटा होता है। ये क्यों बटा होता है? ताकि जो हमारा ये जो है मतलब डिस्क और जो डायल रहते हैं इसको हम यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, यहाँ पे भी एक स्क्रू होता है। ये तो हो गया इसको लॉक करने के लिए, और ये ब्लेड को लॉक करने के लिए यहाँ पे
स्टॉप बोलते हैं। जब हम कोई भी कोण मापते हैं तो ये हमारा सतह टेस्ट होता है। कहाँ रहता है? ये इतना ही रहता है जितना होता है, फिक्स रहता है, कहीं नहीं। हाँ, पहले अपना क्वेश्चन क्लियर करो। आप जावा और इसका नाम स्टॉप। अब आया उनका, यहाँ पे भी एक स्क्रू रहता है जो हमारे डिस्क को लॉक किए रहता है, ठीक। तो इसमें स्क्रू कितने हो गए? 2 स्क्रू होते हैं। एक हमारा ब्लेड को लॉक करता है और दूसरा डिस्क और डायल दोनों को। अब ये जो नीचे वाला दिख रहा है छोटा वाला, इस वाले पार्ट का नाम है डिस्क। क्या नाम है? डिस्क। डिस्क पर हमारे वर्नियर स्केल मेंशन रहते हैं, ठीक। डिस्क पर वर्नियर स्केल मेंशन रहती है और ऊपर वाला डायल, जिस पर हमारा मेन स्केल रहता है। ठीक, डिस्क पर क्या रहता है? वर्नियर स्केल और डायल पर मेन स्केल। तो हम समझते हैं सबसे पहले जो हमारी होती है मेन स्केल। जो हमारा डायल होता है उसको हम 360 डिग्री जो होता है पूरा घुमा सकते हैं। इस पे 360 ही मार्क रहते हैं। ये हमारा 4 सेक्शन में डिवाइड रहता है। जैसे यहाँ तक एक यहाँ, एक यहाँ, दो हो गए, एक यहाँ तक और एक ये यहाँ तक। तो जो यहाँ पे होते हैं ये 90 तक, ये भी 90 तक। फिर यहाँ से फिर वापस आता है, तो फिर यहाँ से जैसे यहाँ पे फिर आएगा, यहाँ पे 0 यहाँ तक 90 और यहाँ से 0 यहाँ तक 90। मतलब ये पूरा अगर हम जोड़ेंगे तो 360 होता है, लेकिन जो हमारे निशान होते हैं वो 90 तक मेंशन रहते हैं, 4 तक। क्लियर? हाँ। और जो हमारा यहाँ पे 360 में भाग रहते हैं, इसके एक भाग का मान कितना रहता है? सिंपल वाला होता है हमारा प्रोडक्टर, उसका कितना रहता है? एक भाग का मान। मतलब जो मेन स्केल रहता है वो सेम होता है, चाहे वर्नियर हो चाहे सिंपल वाला मान प्रोडक्टर। तो एक भाग का मान 1 डिग्री, इसके एक भाग का मान 1 डिग्री, 360 भाग का मान 360 डिग्री। अब आता है हमारा वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में जो हमारा 0 होता है, 0 हमारा इसका एक ही मतलब लाइन में रहेगा। फिर इसका जो वर्नियर स्केल रहता है इसके नीचे मिनट ले रहा है, तो 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं, जिसको हमारे यहाँ पे 12 निशान होते हैं। वर्नियर स्केल में 12 निशान इधर को रहेंगे और 12 इधर को रहेंगे। इसमें जैसे ऊपर वाले में एक भाग का मान कितना था? 1 डिग्री। वैसे ही इसमें 12 भाग हैं, तो 12 को हम 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? एक भाग का मान 5। तो हमारा होगा 5 मिनट, एक भाग का मान 5 मिनट। ठीक, इतने में किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? वर्नियर स्केल जो हमारा डायरेक्ट रहेगा तो हमारा ये वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होता है? जैसे हमारा ऊपर वाला था जो लाइन थी बीच वाली, उसमें क्या था? 90 था जो इधर से 90 हो रहा है। वैसे हमारा इधर स्केल बिल्कुल पैरेलल यहाँ नीचे एक लाइन खींची है, उसके 12 खांचे इस साइड है और 12 इस साइड है। ठीक, तो इसमें जो 12 है इधर का जल्दी आ गया उधर का अलग है, तो 12 में हमारा जो 12 खांचे यहाँ पे है, मतलब नीचे है यहाँ। तो स्टॉप होता है, इसका हमारा कार्य क्या है? कोण मापते टाइम ये सतह के संपर्क में रहता है। जो हमारा ये ब्लेड रहता है ये एंगल देखता है और ये हमारा सपोर्ट करता है, स्टॉप रहता है।
सब्सटीट्यूशन। अब आता है डिस्क। डिस्क स्टॉक के साथ स्थायी तौर पर लगा हुआ है। डिस्क आकार में गोल होता है, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर। वर्नियर स्केल मेंशन रहता है। डिस्क ऊपर घूमता है, ये 360 तक घूम सकता है, इसको पूरा घुमा सकते हैं। ठीक है, जो हमारा डायल रहता है इसको पूरा घुमा सकते हैं। अब आया ब्लेड। ये वर्नियर बेवेट प्रोटेक्टर की दूसरी संपर्क सतह है। जब हम कोण मापते हैं तो हमारी कोई दो सतह टच होती है ना, दो ही सतह होंगी कोण मापेंगे। तो एक तो हमारा ये करेगा सपोर्ट, दूसरा हमारा ब्लेड ठीक एंगल मापेगा। ये भी क्लैंपिंग स्क्रू के साथ डायल में फिक्स रहता है। इसके बीच में समांतर लंबाई में स्लॉट रहता है, जिस पर हमारा डायल है वो स्लाइड करता है। ठीक, ब्लेड का एक सिरा 60 पे और दूसरा सिरा 45 पर रहता है। और लॉकिंग स्क्रू हमारे दो उनपे नवीन होती है। ठीक, स्लिप लगाना। अरे मैम टाइट करेंगे, ग्रिप निकाल सकते हैं, ये ढीला कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? मेरे स्केल पर जो भाग है, एक भाग का क्या मान है? एक। वर्नियर स्केल, ठीक, और ये हमारा मेन स्केल। इसमें एक खांचे का माप 5 है, इसलिए तीसरे खांचे पे 15 है। ठीक, समझ रहे हो? अब हमारे यहाँ पे अगर दिख रहा है तो बताओ, ये वाला ऊपर का नीचे से कौन सी लाइन दिख रही है? अगर दिख रहा है देखो थोड़ा सा, 5 10 23 में मैच कर दिया। 23 से कम जा 23 की जो मेन स्केल की 23वीं लाइन है वो हमारी नीचे वाली 12वीं लाइन से मैच होगी। इसका मतलब मेन स्केल के 23 भाग वर्नियर स्केल के 12 भाग के बराबर। समझ आया? मेन स्केल के 23 भाग वर्नियर स्केल के 12 भाग के बराबर। ध्यान से समझना, बहुत इजी अगर समझते। ठीक है, वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर होते हैं। सेम वैसे इसमें है, इसमें 23 मेन स्केल के 12 वर्नियर स्केल के। क्लियर? तो हमारे ये 23 भाग जो होते हैं BS के 12 भाग के बराबर होता है। अब अगर हम एक वर्नियर स्केल का भाग, जो हमारा एक वर्नियर स्केल जो हमारे 12 भाग है वो 23 के बराबर है। ठीक, 12 भाग वर्नियर के 23 के बराबर, इसलिए हम इसको अब हमारा टू का जो 2 भाग है उसका कितना, 2 भाग का मान कितना रहेगा? 2 डिग्री। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 डिग्री हमारा उसका हुआ है, तो 2 का जब 1 में करेंगे तो 2। ठीक, माइनस 1 BH के बराबर कितना आया हमारा? 23/12।
12 का मल्टीप्लाई 12 दूनी 24 माइनस 23 बटे 12 मैम 23 24 में से माइनस का 23 जाएगा 1 बटे 12 पड़ेगा हमारा सारा डिग्री में आ रहा है। ठीक, इतना समझ आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन रखने में? गौरव समझ आ रहा? अब हमारे ये डिग्री में आया, हमें इसमें मिनट में करना है इसे, तो क्या करेंगे? 60 से 12 कम 12 पंजे हाँ अगर इसका दूसरा और दूसरे तरीके से बहुत इजी तरीके से, तो दूसरा फॉर्मूला भी होता है जो है हमारे